नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, त्रिलोचन जी की रचना के साथ। आधुनिक कवियों में श्री त्रिलोचन जी का नाम सुपरिचित है। ये एक सफल कवि होने के साथ साथ एक सफल संपादक भी हैं। इन्होंने अनेक महान काव्य रचनाओं का सृजन करके हिंदी कविता के विकास में सराहनीय योगदान दिया। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। उनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में हुई। शास्त्री की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने एमए अंग्रेजी की पूर्वार्ध परीक्षा भी उत्तीर्ण की। त्रिलोचन जी स्वभाव से अध्ययनशील रहे हैं। इन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि के अतिरिक्त अनेक भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया है। इन्हें संपादन कार्य के साथ साथ निरंतर साहित्य रचना में भी कुशलता हासिल है। इनकी रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। प्रस्तुत कविता त्रिलोचन की प्रसिद्ध काव्य रचना धरती नामक संग्रह से संकलित है। इसमें कवि ने लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। कवि कविता में पूर्वी प्रदेशों में एकाकीपन की पीड़ा को झेल रही स्त्रियों की स्थिति की ओर भी संकेत करता है। कविता में हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोध को भी स्पष्ट करता है। आज मनुष्य को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। गांव के क्षेत्रों के लोगों को महानगरों की ओर रुख करना पड़ रहा है, जिससे संयुक्त परिवार तथा तीव्र गति से टूट रही संयुक्तताएं एकाकी परिवार में बदलती जा रही हैं। कविता में बताया गया है कि चंपा नामक युवती निरक्षर होने के कारण कवि को पढ़ता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और वह यही सोचा करती है कि वह इन काले अक्षरों से स्वर कैसे निकाल लेता है। वह अपने कर्तव्य का पालन खूब अच्छी तरह करती है। कवि गांधी जी के आदर्शों का पालन करता है, इसीलिए वह चाहता है कि चंपा भी पढ़ना लिखना सीखे। उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि गांधी जी घरों को तोड़ने वाली पढ़ाई की बात कैसे कर सकते हैं। कविता के अनुसार चलते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कि चंपा अनपढ़ है, वह इन काले अक्षरों को नहीं पहचानती। कहने का अभिप्राय यह है कि चंपा उन अक्षरों को नहीं पढ़ सकती क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि कहता है कि जब भी मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और मेरे पास खड़ी होकर चुपचाप सुना करती है जो भी मैं पढ़ता हूँ। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बड़ी हैरानी होती है इन काले चिन्हों से, कि इन काले अक्षरों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, कि इन काले अक्षरों से कैसे ध्वनियों के विषय में समझा जा सकता है, कैसे ये ध्वनि निकलती है, कैसे इनका उच्चारण होता है। वह इन्हें देखकर अचरज में रहती है। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा सुंदर नामक ग्वाले की बेटी है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। सुंदर गाय चराने में गाय भैंसे पालने का कार्य करता है। चंपा चौपायों को लेकर
चरवाही करने जाती है। चंपा अपने पिता के उन पशुओं को चराने का काम करती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। चंपा स्वभाव से अच्छी है, किंतु वह कुछ चंचल एवं शरारती भी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी तो वह बहुत अधिक शरारत करती है। जैसे कभी कभी वह कलम चुरा देती है, और बहुत अधिक शरारत करते हुए वह कभी कभी मेरी कलम चुरा लेती है, उसे छिपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, और किसी तरह जब अपनी कलम को ढूंढ कर लाता हूँ, पाता हूँ, तो तब देखता हूँ अब कागज़ गायब है, कि अब मेरा कागज़ गायब है, अर्थात अब कागज़ को छिपा देती है। परेशान फिर हो जाता हूँ, और तब मैं परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, कि तुम सारा दिन इन कागजों पर ही क्यों लिखते रहते हो, क्या लिखते रहते हो? क्या यह काम बहुत अच्छा है, कि क्या यह लिखना पढ़ना बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। चंपा की ऐसी भोली बातें सुनकर मैं हंस देता हूँ, अर्थात मुझे हंसी आ जाती है। फिर चंपा चुप हो जाती है, और मुझे हंसता देखकर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। एक दिन चंपा मेरे पास आई। मैंने कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो। मैंने चंपा को समझाते हुए कहा कि तुम्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए। हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े अर्थात मुसीबत के समय, मुसीबत के समय में तुम्हें काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है, और गांधी बाबा भी यही बात कहते हैं, उनकी भी यही इच्छा है, यही आकांक्षा है। सब जन पढ़ना लिखना सीखे, कि प्रत्येक जन पढ़ना लिखना सीखे, सब साक्षर हों, शिक्षित हों। चंपा ने यह कहा कि, तब प्रत्युत्तर में चंपा कहती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। और वो कवि से प्रश्न करती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, और जब वो अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं? अर्थात उस समय नौकरी के लिए पढ़े लिखे युवा बाहर चले जाते थे, वो परिवार टूट जाते थे। तो इसलिए चंपा कहती है कि गांधी बाबा परिवार तोड़ने की बात कैसे कह सकते हैं। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, इसलिए चंपा कहती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। मैंने चंपा से फिर कहा कि चंपा पढ़ लेना, शिक्षित हो जाना अच्छी बात है। ब्याह तुम्हारा होगा, कभी जब तुम्हारी शादी होगी, तुम गोने जाओगी, और जब तुम ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, और तुम्हारा साजन, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा पति जब कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने के बाद कार्य करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, तो वह कलकत्ता बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगी, उसे अपना संदेश कैसे भेज पाओगी, कैसे अपनी मन की बात कह पाओगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और कैसे उसके आए हुए पत्र पढ़ पाओगी, उसकी मन की बातें जान पाओगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अतः चंपा तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, शिक्षित होना, साक्षर होना अच्छी बात है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी। चंपा कहती है, तुम कितने झूठे हो देखा। हे भगवान, तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और रही बात शादी की, तो मैं तो कभी शादी ही नहीं करूंगी। और कहीं जो ब्याह हो गया, और यदि कहीं मेरी शादी भी हो गई,
तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। तो मैं अपने स्वामी को, अपने पति को अपने पास ही रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, और कलकत्ता तो मैं उसे कभी भी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे, कलकत्ता पर विपत्ति आ जाए, बजर गिरे अर्थात कलकत्ता का सत्यानाश हो।